Hello everyone. So today we will discuss the topic liberty. ये बहुत ही important topic है exam perspective से. Liberty in simple word means absence of restraint, अर्थात कि बंधनों का अभाव. यह वो condition है जिसमें individual freely act कर सकता है, सोच सकता है और also अपनी personality को develop कर सकता है. However, liberty does not mean absence of all restrictions. It means reasonable freedom under law. अर्थात कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि कानून के अंतर्गत उचित स्वतंत्रता है. लिबर्टी को प्रोमिनेंट थिंकर्स ने कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है. सो टी.एच. ग्रीन के अकॉर्डिंग लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर टू डू समथिंग वर्थ डूइंग. वह स्वतंत्रता को सकारात्मक शक्ति के रूप में देखते थे. ऑन द अदर हैंड जे.एस. मिल ऐसा मानते थे स्वतंत्रता वह है जिसमें व्यक्ति को तब तक बाधा ना हो जब तक वह दूसरों को हानि ना पहुंचाए. मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस एक्सेप्ट टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. हैरोल्ड जेलास्की मानते थे स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके. It is the creation of conditions for full development of personality. अब हम जरा टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में समझेंगे. तो जो पहली टाइप आती है वो है नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता. यह वह कंडीशन है जिसमें इंसान फ्री होता है टू एक्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर विदाउट गवर्नमेंट और लॉ. जैसा कि आपने हॉब्स, लॉक और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में पढ़ा होगा. दूसरी जो हमारी प्रकार की लिबर्टी है वो है सिविल लिबर्टी, अर्थात कि नागरिक स्वतंत्रता. यह वो फ्रीडम है जो कि हमारा लॉ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें प्रदान करता है, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू मूवमेंट. तीसरे प्रकार की जो लिबर्टी है वो है पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता. पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी. एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट. चौथा प्रकार की जो लिबर्टी है वो है इकोनॉमिक, अर्थात कि आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें आपके व्यवसाय और रोजगार की जो स्वतंत्रता होती है. पांचवें प्रकार की लिबर्टी है नेशनल लिबर्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसमें एक देश दूसरे देश के शासन से मुक्त होता है. सो फ्रीडम ऑफ अ नेशन फ्रॉम फॉरेन रूल. कोई भी देश किसी भी देश की कॉलोनी नहीं होती. नाउ वी विल स्टडी जे.एस. मिल्स थ्योरी ऑन लिबर्टी. मिल की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बुक है ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में आई थी. उसमें मिल ने बहुत ही कंप्रिहेंसिव मैनर में बताया है कि फ्रीडम क्या होता है. सो मिल बिलीव्स दैट इंडिविजुअल फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस. इसी बुक में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया दिया है जो कि है हार्म प्रिंसिपल का. सो ही बिलीव्स दैट एन इंडिविजुअल्स लिबर्टी should be restricted only to prevent harm to others. Mill has strongly supported freedom of thought and expression. वो मानते थे कि freedom of thought and expression जो है वो help करता है to discover truth. मिल ने बहुत ज़्यादा individuality पे बल दिया है. वो मानते थे लोगों को full freedom होना चाहिए to choose their own way of life, कि वो अपनी जिंदगी किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं. He also warned against tyranny of majority. जो मेजॉरिटी की तानाशाही है उन्होंने उसके अगेंस्ट भी लोगों को वार्न किया. उनका मानना था कि लिबर्टी को दो प्रकार के थ्रेट हैं. पहला है स्टेट से, क्योंकि स्टेट कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाता है जो कि इंसान के ऊपर कई प्रकार के बाधाएं लगाती है. दूसरा जो थ्रेट था मिल के नजरों में लिबर्टी को वो था थ्रेट ऑफ पीपल, थ्रेट ऑफ मासेस. वो मानते थे कि जो मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन है
वो समवेयर क्या करता है, जो माइनॉरिटी होती है, उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनको सप्रेस कर देता है। उसकी वजह से उनके जो फ्रीडम होते हैं, उनके जो लिबर्टी होती है, वो समवेयर इट बिकम्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड। Now we will discuss Isaiah Berlin's two concepts of liberty, that is negative versus positive liberty. Isaiah Berlin ने अपने essay टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में लिबर्टी को दो प्रकार में विभाजित किया है। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, अर्थात की नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। So negative liberty, it refers to the absence of external interference. An individual is said to be free when no person, group, or state prevents them from acting according to their wishes. अगर किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप का अभाव है, व्यक्ति तब स्वतंत्र माना जाता है जब कोई व्यक्ति, समूह या राज्य उसके कार्यों में अनावश्यक बाधा ना डाले। नेगेटिव लिबर्टी के फीचर्स कुछ इस प्रकार हैं। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति। लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राज्य का सीमित हस्तक्षेप। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा। एम्फेसिस ऑन पर्सनल चॉइस एंड ऑटोनॉमी, व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता पर बल। So thinkers who are associated with negative liberty are John Locke, J.S. Mill, Adam Smith, Isaiah Berlin himself. Examples: freedom of speech, religion and movement. इसके जो गुण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। It protects individual liberty, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। It prevents arbitrary state power, राज्य की निरंकुशता को रोकता है। Encourages diversity of opinions, विचारों की विविधता को बढ़ावा देता है। इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं, जैसे इट इग्नोर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज, जो हमारे समाज में जो इतना अनइवन डेवलपमेंट है वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है। एंड केवल हस्तक्षेप का अभाव वास्तविक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देता। नाउ वी विल डिस्कस पॉजिटिव लिबर्टी। So positive liberty refers to the ability of an individual to control their life and realize their true potential. अर्थ की व्यक्ति के अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करना तथा अपनी क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता से है। इसके फीचर्स हैं सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, मानवीय क्षमताओं का विकास। वेलफेयर ओरिएंटेड रोल ऑफ द स्टेट, राज्य का कल्याणकारी भूमिका होनी चाहिए। फ्रीडम टू अचीव मीनिंगफुल गोल्स, सार्थक लक्ष्यों की प्राप्ति की स्वतंत्रता, ये इसके विशेषताएं हैं। So thinkers who are associated with positive liberty are Rousseau, T.H. Green and Lasky. Examples include right to education, healthcare and social security. अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होंगे, तो फिर आप कभी भी आपकी जो फ्रीडम है वो आप पूरी तरह से उसे एंजॉय नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ नाम मात्र रह जाएंगे। इसके जो मेरिट्स हैं वो इस प्रकार हैं दैट इट प्रमोट्स ह्यूमन डेवलपमेंट, इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी एंड इट इनेबल्स मीनिंगफुल फ्रीडम। क्रिटिसिज्म है इट कैन जस्टिफाई एक्सेसिव स्टेट इंटरवेंशन, राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप को वैध ठहरा सकता है। एंड इट मे लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद की संभावना उत्पन्न कर सकता है। Now we will discuss McCallum's triadic theory of liberty. So McCallum basically rejected the traditional distinction between negative liberty and positive liberty given by Isaiah Berlin. So in his essay Negative and Positive Freedom, written in 1967, he argued that all discussions on liberty share the similar logical structure. So according to McCallum, liberty involves a relationship among three variables. मैकलम का मानना था कि स्वतंत्रता तीन तत्वों के संबंध पर आधारित है, और वो तीन तत्व हैं X, Y एंड Z, जहां पे
X is free from Y to do or become Z. X Y से मुक्त होकर Z करने या बनने के लिए स्वतंत्र है। तो X यहाँ पे एजेंट अर्थात कि कर्ता हो जाता है, Y जो है वो किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार का बाधा वो है, और जो Z है वो गोल, आपका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनके रिलेशनशिप को ही मैकलम के अकॉर्डिंग हम लिबर्टी बोलते हैं। ये यहाँ पे उनके तीन वेरिएबल्स हैं, x, y, z। x एजेंट, y ऑब्स्टिकल्स, z गोल, कर्ता, प्रतिबंध और आपके उद्देश्य। तो यही सेम चीज यहाँ पे उन्होंने बताया है। यहाँ पे भी उन्होंने अपने कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी, उनके थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वही सेम चीज है जो मैंने अभी बताया आप सभी को कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, and overall what is liberty according to Macklem. So this is what is explained here. अब हम मैकलम की थ्योरी के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इनकी जो थ्योरी है इट प्रोवाइड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो हमें स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट करता है। दूसरा, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच की खाई को पाटता है। तीसरा, ये एक विश्लेषण के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, सो इट बेसिकली ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग फ्रीडम। अब इसकी आलोचनाएं कुछ इस प्रकार है कि इट इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल, अर्थात कि ये अत्यधिक सैद्धांतिक और अमूर्त है। इट डज नॉट टेल अस विच फ्रीडम इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये यह नहीं बताता कि कौन सी स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट इग्नोर्स इश्यूज ऑफ पावर एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, शक्ति और संरचनात्मक असमानताओं की उपेक्षा करता है। एंड इट प्रोवाइड्स एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन बट नॉट मोरल गाइडेंस, विश्लेषण तो देता है पर नैतिक दिशा नहीं देता। लास्ट में अब हम कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में हमने यही देखा कि लिबर्टी इट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र की आधारशिला है। मिल ने मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कही थी। बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी को दो प्रकार में विभाजित किया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। मैकलम लिबर्टी को एक तीन वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप के मॉडल के थ्रू समझाते हैं। और आज के समय में जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वहां पे एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है फ्रीडम और सोशल वेलफेयर के बीच में।